हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी बैच। और आज हम लेके आए हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड 2, जिसका नाम है द रॉक प्रिंस। तो नाम की तरह इसमें किंग के छोटे भाई डेमन टारगेरियन और उसके हरकत के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो आप वीडियो को पूरा देखकर लाइक, शेयर और चैनल मूवी बैच को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आगे हाउस ऑफ ड्रैगन के अगले एपिसोड्स के एक्सप्लेन वीडियो हम लाते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग फ्रेंड्स, क्योंकि ये एपिसोड 2 के एक्सप्लेन वीडियो है, मतलब एपिसोड 1 के स्पॉइलर इसमें रहेगा, इसलिए आप एपिसोड 1 का एक्सप्लेन वीडियो पहले देख लो, जो कि अभी आई बटन पे फ्लैश हो रही होगी। अगर देख लिए तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 2 ऑफ हाउस ऑफ ड्रैगन। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किंग के क्वीन और न्यू बॉर्न चाइल्ड दोनों मर जाते हैं और किंग अपने भाई को अपने दावेदार ना चुनकर अपनी बेटी को चुनता है। इसीलिए उसका भाई नाराज होकर वहां से चला जाता है। इस बात को अभी 6 महीने बीत चुके हैं। अब आगे कहानी शुरू होती है दोस्तों किंग के काउंसिल के साथ मीटिंग से, जहां कॉर्लिस वेलेरियन आता है और बोलता है कि क्रैब फीडर्स ने उसके शिप को डुबा दिया है। यहाँ पे हम क्रैब फीडर्स के बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। क्रैब फीडर्स एक पायरेट की टीम होती है जो कि दूसरे शिप को डुबा देते हैं और उस शिप के लोगों को क्रैब को खिला देते हैं, वो भी जिंदा। ये क्रैब फीडर्स कॉर्लिस के काफी शिप डुबा चुके हैं और इसीलिए कॉर्लिस किंग को उनके ऊपर हमला करने के लिए बोलते हैं, लेकिन किंग हर बार की तरह इस बार भी मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी सोच ये है कि किंग का काम है शांति बनाए रखना, ना कि वॉर करना। और वैसे भी दोस्तों क्रैब फीडर्स को फ्री सिटी का फुल सपोर्ट है और फ्री सिटी वाले किंग को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, लेकिन किंग कॉर्लिस को ये दिलासा दिया जाता है कि क्रैब फीडर्स के ऊपर जल्द ही कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। इस बात पर वहाँ पर पीछे खड़ी प्रिंसेस रायनिरा बोलती हैं कि हमको ड्रैगन राइडर्स के साथ हमला करना चाहिए, लेकिन इस बात पे सारे लोग चुप हो जाते हैं और किंग इस बात को इग्नोर कर देते हैं और प्रिंसेस रायनिरा को अगला किंग गार्ड चुनने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि पुराने किंग गार्ड फिलहाल ही गुजर गए थे। किंग्स गार्ड चुनते टाइम प्रिंसेस हाउस के लोग को ना चुनकर एक ऐसे आदमी को चुनती है जिसको रियल बैटल का एक्सपीरियंस हो, और वो सर क्रिश्चियन कोल को चुनती है। इस बात को ऑटो, जो कि किंग का हैंड होता है, वो आकर प्रिंसेस को मना करता है, क्योंकि वो आकर बड़े हाउस के मेंबर को किंग के गार्ड के रूप में देखना चाहता था, लेकिन प्रिंसेस उसको मना कर देती है और वहां से चली जाती है। प्रिंसेस की दोस्त एलिसेंट और किंग एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं आगे, जिसके बारे में रायनिरा को कुछ नहीं पता। इसी बातचीत के दौरान किंग वाइसरिस एक ड्रैगन का छोटा स्टैचू गलती से गिराकर तोड़ देता है। किंग बोलते हैं कि उनकी बीवी के मरने के बाद वो और उनकी बेटी बहुत ही कम बात करते हैं। इसी बात में एलिसेंट बोलती हैं कि उनको रायनिरा के साथ बात करनी चाहिए, और यही बात जाकर इनडायरेक्टली रायनिरा को भी वो बोलती है। अब हम देखते हैं आगे प्रिंसेस रायनिस के हस्बैंड कॉर्लिस वेलेरियन को, जो कि किंग के पास आकर माफी मांगता है, क्योंकि लास्ट मीटिंग में उसने ऊंची आवाज में बात की थी, लेकिन किंग हंसते हुए उसे माफ कर देते हैं। तब कॉर्लिस एक प्रपोजल रखता है कि अपनी बेटी को किंग के साथ मैरिज कराने को लेकर। अगर ऐसा होता है तो हाउस टारगेरियन और हाउस वेलेरियन एक साथ आ जाएंगे तो किंग और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसी बात पर वाइसरिस कुछ बोलते नहीं और चले जाते हैं। बाद में वो जब अपनी इलाज करा रहा होता है, तब वो अपने काउंसिल से इस बात पर चर्चा करता है। ऑटो, जो कि किंग का हैंड है, किंग को इस ऑफर के बारे में मना कर देता है, लेकिन किंग एक बार लड़की से मिलना चाहते हैं। किंग वाइसरिस कॉर्लिस की बेटी से मिलते हैं, जो कि सिर्फ 11 साल की है। किंग वाइसरिस बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उस लड़की से बात करने लगते हैं। वो लड़की से मैरिज से ज्यादा ड्रैगन के बारे में पूछता है। किंग उसके साथ अच्छी तरह से पेश भी आता है। इन दोनों को पैलेस के ऊपर से किंग की बेटी रायनिरा और रायनिस दोनों देख रहे होते हैं। हालांकि दोनों ही इसके खिलाफ थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। प्रिंसेस रायनिरा ये नहीं चाहती थी कि उनके फादर और किसी के साथ शादी करे, और रायनिस ये नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी सी बेटी का 11 साल में ही शादी हो जाए। तो दोस्तों रायनिस प्रिंसेस रायनिरा को ये बोलती हैं कि तुम कभी भी आयरन थ्रोन की क्वीन नहीं बन सकती हो, क्योंकि आयरन थ्रोन सिर्फ मर्दों के लिए बना है। इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। क्या तुमको ये लगता है कि तुमको काउंसिल एक्सेप्ट कर लेगा? किंग जल्द ही कोई दूसरी शादी करेंगे और उनका होने वाला बेटा ही किंग बनेगा, लेकिन इस बात पर रायनिरा बोलती हैं कि वो इस नियम को तोड़ देंगी और क्वीन बनकर सबको दिखाएंगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों किंग को एलिसेंट के साथ, जो कि एक ड्रैगन के स्टैचू किंग को देती हैं। ये वही स्टैचू है जो कि पहले किंग से टूट गई थी। इसको देखकर किंग वाइसरिस बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त ऑटो आ जाता है और किंग को काउंसिल के लिए बुला लेता है।
काउंसिल्स की मीटिंग में किंग को ऑटो ये बोलता है कि डेमन ने जब ड्रैगन स्टोन पैलेस पे कब्जा किया था तब उसने एक ड्रैगन का एग चुरा लिया था। उसकी होने वाली बीवी के पेट में एक बच्चा है जो कि डेमन का है और उसी बच्चे के लिए डेमन ये एग चुरा कर वापस ले गए हैं। ये बात सुनकर किंग वाइसरिस और प्रिंसेस राइनरा दोनों ही काफी गुस्सा हो जाते हैं और किंग ड्रैगन स्टोन पर हमला करके डेमन को सबक सिखाने के लिए बोलते हैं, इसीलिए वो खुद निकलता है। लेकिन ऑटो किंग को रोकता है और बोलता है कि किंग को किसी भी हालत में वहां जाना सही नहीं है और इसीलिए वो खुद किंग का हैंड बनकर डेमन को रोकने के लिए जाएगा। इस बात पे किंग राजी हो जाते हैं। अब दिखाया ये जाता है दोस्तों कि ड्रैगन स्टोन को जहां पर एक तरफ ऑटो और किंग के आदमी खड़े और दूसरी तरफ डेमन और उसकी आर्मी खड़े हैं। ऑटो बोलता है कि डेमन ने किंग को धोखा दिया है और ड्रैगन का एग चुरा कर भाग आया है। किंग वाइसरिस की तरफ से वो ये बोलता है आगे कि ड्रैगन का एग किंग को डेमन लौटा दे और चुपचाप सरेंडर कर दे। पहले तो डेमन चुपचाप था लेकिन वो अपनी तलवार ऊपर उठा लेता है और साथ में उसकी आर्मी भी तलवार ऊपर उठा लेती है। इनको तलवार उठाते देख ऑटो और किंग की आर्मी भी अपनी तलवार उठा लेते हैं। डेमन का ड्रैगन पीछे से अपनी गर्दन धीरे धीरे से उठाता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर ऑटो अपने लोगों को तलवार नीचे रखने के लिए बोलता है, लेकिन अचानक से एक ड्रैगन की आवाज सुनाई पड़ती है और बादल को चीरते हुए प्रिंसेस राइनरा अपने ड्रैगन पे राइड करके ड्रैगन स्टोन पर आकर पहुंचती है। प्रिंसेस राइनरा ऑटो को सीधा इग्नोर करते हुए पहुंचती है और डेमन के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है अगर उसके अंकल डेमन को आयरन थ्रोन चाहिए तो वो सीधा राइनरा को मार दे, क्योंकि उसके और आयरन थ्रोन के बीच वो अकेली ही खड़ी है। और अगर नहीं मार पा रहे तो एग को लौटा दे, क्योंकि अटेंशन के लिए छोटी मोटी हरकत उसके अंकल को शोभा नहीं दे रही। इसको सुनकर डेमन गुस्से में एग को लौटा कर चला जाता है वापस और एग को राइनरा एग कीपर को दे देती है। आगे हमको ये भी पता चलता है दोस्तों कि डेमन का कोई भी बच्चा नहीं हो सकता और उसकी बीवी बच्चे पैदा करके अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहती है। वो सिर्फ किंग का अटेंशन पाने के लिए ये सब करता है और किंग को अपना दम दिखाना चाहता है। इधर किंग एक लॉर्ड से अपने शादी के लिए एडवाइस मांगने गया है। लॉर्ड को आइडिया अच्छा लगा है। उसके हिसाब से अगर ये शादी हो जाती है तो वाइसरिस को कॉर्लिस के शिप का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर फ्यूचर में कभी फ्री सिटी के साथ इनकी लड़ाई हुई तो कॉर्लिस का शिप बहुत काम में आएंगे। तब एक आदमी आकर ड्रैगन स्टोन पर क्या हुआ किंग को बताता है। ये सुनकर किंग उठकर सीधा राइनरा के पास जाता है और अकेली उस जगह जाने के लिए उसके ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन वो इस बात पे भी खुश हो जाता है कि बिना फाइट के उसकी बेटी एग लाने में कामयाब रही। तब वो अपने डिसीजन के बारे में राइनरा को बोलता है। वो ये बताता है कि वो दूसरी मैरिज सिर्फ बैकअप के लिए कर रहा है और इसकी वजह से राइनरा को कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। वो अभी भी आयरन थ्रोन के लिए किंग का पहला चॉइस है। अब किंग एक मीटिंग बुलाता है और उसकी दूसरी शादी का ऐलान करता है। इस बात पे कॉर्लिस बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा वक्त टिक नहीं पाती, क्योंकि किंग वाइसरिस ये बोलते हैं कि वो शादी कॉर्लिस की बेटी से नहीं बल्कि ऑटो की बेटी एलिसेंट से करेगा। इस बात पे राइनरा ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो उसकी दोस्त होती है। अब हम देखते हैं आगे दोस्तों कि कॉर्लिस को जो अब डेमन के साथ मिल चुका है वो अब वाइसरिस को अपना किंग नहीं मानता। वो डेमन से बोलता है कि अब उन दोनों को मिलकर क्रैब फीडर्स को उखाड़ देना चाहिए और वेस्टरोस को ये दिखा देना चाहिए कि उनके पास कितनी ताकत है। इधर क्रैब फीडर्स इनके आर्मी को मार रहे होते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों इस एपिसोड में एक्शन से ज्यादा स्टोरी को बिल्डअप किया गया है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। राइनरा किंग के डिसीजन को कैसे लेती है और डेमन और कॉर्लिस मिलकर कैसे क्रैब फीडर्स का सामना करते हैं हमको अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। इस बार दोस्तों वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। एपिसोड 3 की एक्सप्लेन वीडियो जल्दी आएगी। अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।